केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो रहा था, 320 तक केजरीवाल का शुगर लेवल था और अब जानकारी मिल रही है कि इंसुलिन दी गई अरविंद केजरीवाल को। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई है अरविंद केजरीवाल को। शुगर लेवल 320 तक अरविंद केजरीवाल का था, जिसके बाद उन्हें इंसुलिन दे दी गई है। इंसुलिन को लेकर अरविंद केजरीवाल के जबरदस्त हल्ला देखने को मिला है। आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। और अब सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई है। 320 तक पहुंच गया शुगर लेवल अरविंद केजरीवाल का। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से बताया गया 320 तक पहुंच गया था अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, और यही वजह कि आखिरकार उन्हें इंसुलिन दिया गया है। इससे पहले कल इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी भी लिखी गई, जिसमें कहा गया कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, लेकिन तिहाड़ प्रशासन मुझे इंसुलिन नहीं दे रहा, झूठ बोला जा रहा है। तो दिल्ली की पूरी राजनीति केजरीवाल, इंसुलिन और तिहाड़ जेल के इर्द गिर्द घूमती फिलहाल नजर आ रही है। जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन आखिरकार दे दिया गया है। विवाद जब बढ़ा तो कल अरविंद केजरीवाल का एक पत्र भी सामने आया, जो उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखा। जेल प्रशासन को लिखे गए पत्र में सभी बयान जो जेल प्रबंधन की ओर से दिए जा रहे थे उन्हें खारिज किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें कहा यह गया था कि इंसुलिन की जरूरत केजरीवाल को नहीं है। गिरफ्तारी से पहले ही इंसुलिन उन्होंने छोड़ दी थी। अब जानकारी देखिए ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इंसुलिन दे दिया गया है। डायबिटीज के मरीज हैं अरविंद केजरीवाल, शुगर पेशेंट हैं। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार दे दिया गया है जेल में इंसुलिन। 320 तक उनका शुगर लेवल चला गया था। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जानबूझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा बिहेवियर हो रहा है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। दिल्ली से शुभ राणा मेरे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। शुभ, आखिरकार इंसुलिन दिया गया अरविंद केजरीवाल को, सूत्र ऐसा बता रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। कब दिया गया ये इंसुलिन केजरीवाल को और शुगर लेवल कितना बढ़ गया केजरीवाल का? जी देखिए, बिल्कुल अगर टॉप सूत्रों की बात करें आम आदमी पार्टी के हवाले से ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को कल शुगर मुहैया कराया गया, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई और उनकी अर्जी खारिज हो गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक मेडिकल टीम जरूर उसका गठन हो, और देखिए उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मुहैया कराया गया। जब उनका शुगर लेवल 320 के पार चला गया तब उनको इंसुलिन जो है वो दिया गया। और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, परसों जो है वो आतिशी खुद इंसुलिन की बोतल लेकर तिहाड़ के जेल नंबर गेट के 4 पर पहुंची थी। उस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा गया था। वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल रूप में साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की बोतल जो है वो मुहैया करा दी गई है। आम आदमी पार्टी के टॉप सूत्रों के हवाले से ये आज खबर आई कि देखिए अरविंद केजरीवाल को फाइनली जो है वो इंसुलिन मुहैया करा दी गई, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, वो 20 साल से डायबिटिक के पेशेंट है। और उसके बाद इस तरीके की खबर आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक सक्सेस जो है, एक सक्सेसफुल न्यूज की तरफ से साबित होता है। क्योंकि देखिए आज जिस तरीके की खबर आई कि 320 के बाद जब अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल क्रॉस हुआ तो उनको आज इंसुलिन जो है वो मुहैया करा दी गई। क्योंकि देखिए चाहे संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, आतिशी हो या सौरभ
भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक स्वर में ये बात कहते आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब है, अरविंद केजरीवाल के मल्टी ऑर्गन्स को डैमेज किया जा रहा है जेल में रहकर, और ये तिहाड़ जेल की साजिश है। लेकिन आज जिस तरीके की खबर आई, वो आम आदमी पार्टी के खेमे में जरूर एक खुशी की लहर जरूर जगाई, क्योंकि देखिए आज सौरभ भारद्वाज हनुमान जयंती पर एक शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद भी मांगेंगे। तो इस तरीके की भी आज जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है। जी, चूंकि कल जब इस पूरे मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक झटका केजरीवाल को लगा था। जो निजी डॉक्टर हैं उनकी सलाह नहीं ले पाएंगे केजरीवाल, वीडियो कॉल पर भी मना कर दिया गया था कोर्ट की ओर से बात करने के लिए, और इंसुलिन को लेकर भी कहा गया था कि अभी आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे में अब आप बता रही हैं, सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि देर रात केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया है, तो क्या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था? और जिस पैनल का गठन किए जाने की बात कही गई थी, क्या एम्स के डॉक्टर्स की सलाह पर यह इंसुलिन दिया गया केजरीवाल को? जी देखिए, बिल्कुल, जब इस पैनल का गठन कोर्ट की तरफ से करने के लिए कहा गया तो सामान्य सी बात है, जब इस पैनल का गठन होगा तो एम्स के बड़े-बड़े डॉक्टर उनमें शामिल होंगे, और देखिए एम्स भारत का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है, और जब उसके डॉक्टर्स शामिल होंगे तो जरूर अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है उसका सही से जायजा लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ है उसको रोज उनके जो शुगर लेवल है उनको रोज रिकॉर्ड करके कोर्ट को सबमिट भी किया जाए। इस तरीके की बातें भी कल कोर्ट में सामने आई, और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक स्वर में ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि तिहाड़ जेल से जो वाक्य आ रहे थे, जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो इसके बिल्कुल उलट थी। तिहाड़ जेल का कहना था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि आम आदमी पार्टी के टॉप सूत्रों का ये भी कहना था, चाहे बात संजय सिंह की जाए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास एक ग्लूकोमीटर है जिससे वो खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर लेवल मेजर करते रहते हैं। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके का आंकड़ा देती आ रही थी उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो भी आंकड़ा दिया, हर बार उस आंकड़े में 300 के पार अरविंद केजरीवाल की शुगर थी। पर जो आंकड़ा तिहाड़ जेल की तरफ से सबमिट किया गया उसमें 300 के नीचे अरविंद केजरीवाल की शुगर थी, और देखिए तिहाड़ जेल की तरफ से ये कहा गया कि उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इतना प्रदर्शन किया, देखिए क्योंकि आतिशी भी इंसुलिन की चलिए बोतल ठीक है, लेकर शुभा बनी रही, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। सीएम केजरीवाल की सेहत पर तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय बेनीवाल ने कहा है कि हमारे यहाँ करीब 900 से 1000 कैदियों को डायबिटीज है और हम उनका भरसक देखभाल करते हैं, लेकिन अगर लोग राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार सुनवाते हैं आपको तिहाड़ जेल डीजी की ओर से क्या कहा गया। खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुंचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग between 900 to 1000 patients every day out of my inmates population. So for me these are not issues, but if people raise it for political reasons, I don't enter into that. अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। तो इस बात को ये स्पष्ट कर देता है कि 22 दिन से इतनी सीवियर डायबिटीज़ होने के बावजूद, शुगर लेवल 300 के ऊपर होने के बावजूद, उनकी इंसुलिन के रिक्वेस्ट के बावजूद उनको सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है, जिसमें स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर होंगे, वो आज ही मिलेगा, आज ही अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही उनकी इंसुलिन की डोज शुरू करेगा।